जीजा जी की चमची तू है अरे भाई गलत ही प्रोटेस्ट कर दिया। अब समझ आए ये कुत्ते बिल्लियों को कहाँ पकड़ के ले जाया जा रहा था बिग बॉस में। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बदबू आ रही है आपके मुंह से। डोंट प्ले बिलो द बेल्ट। अबे ये कैसी लड़ाई है, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। ओ बहन फिर क्यों जा रही है उसके पास, तुझे क्या उसे स्मूच करना है? बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, एक और नया सीजन विद सेम ड्रामा, सेम बकचोदी और वही कंटेंट के नाम पे नेशनल टेलीविजन पे हगना। फरहाना बड़ी क्यूट तो लग रही हो तुम ये करते हुए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई स्वेयर ऑन माय मॉम। मैं कुछ भी करती प्लीज हूँ। मेरे आसपास रहो ना दिन भर। चाहता तो आराम से झाड़ू लगा सकता था, पर छपरी की गांड मस्ती तो देखो। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? टेल मी यार, आई एम What do I आस्किंग। tell you? अरे नॉर्मल क्वेश्चन है यार। जन्मू की सिंगल हो ना, तब भी तेरे को ना बोलो। अरे मेरे लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। अबे ये छेड़ने की कैटेगरी में नहीं आता क्या, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। भाई फ्लर्ट को और छेड़ने को डिस्क्रिमिनेट कर रखा है बंदे की अपीयरेंस से। बंदा अगर ठीक ठाक दिखता है तो वो फ्लर्ट कर रहा है, और बंदा अगर बेकार दिखता है तो वो छेड़ रहा है। कोई सेंस है इस बात की? देखते हैं इस बार कौन कौन आया है मेंटल असाइलम में। मैं हूँ तान्या मित्तल। ओहो, पहली है तान्या मित्तल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे ना जानते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड रिचेस्ट लायर की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। या आपने सही सुना, लायर। भाई ये वो कुपोषित बबीता है जो जेठालाल से भी ज्यादा अमीर है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, वाह व्हाट अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अरे दीदी क्या दिखाना है, ड्रेस ही तो दिखानी है, तो सीधा पहन के और दिखा दो। अरे हाँ, फिर व्यूज कैसे आएंगे? भाई इन गेट रेडी विथ मी वालों की यही दिक्कत है, जहाँ कैमरा दिखा बस हो गए नंगे। अब तो लगता है इंस्टाग्राम को भी एक इग्नोटो मोड दे देना चाहिए। हाँ तो हम बात कर रहे थे तान्या मित्तल की। गिरगिट इतने रंग नहीं बदलती होगी जितनी ये दीदी अपनी पर्सनैलिटी बदल देती है। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि इतनी सारी सक्सेस लेकर आप जाओ किसके पास, क्योंकि कोई है तो नहीं जो आपके लिए खुश हो रहा हो, एंड आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कभी भी कोई नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई होता। दीदी इस मोटिवेशन से तो बंदा डिप्रेस हो जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दीदी का ये कहना है जिसके पास कोई है नहीं सक्सेस में खुश होने के लिए, उसको सक्सेसफुल ही नहीं होना चाहिए। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। नहीं मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ। तन्नू बोलते तान्या, बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। अच्छा, इनके घर पे सब इसे बॉस बोलते हैं, तभी लगता है दीदी बिग बॉस में आई है। तो दूसरे हैं बसीर अली। अगर आपको नहीं पता, ये बहुत ही फेमस रियलिटी शो कंटेस्टेंट है। मतलब बंदे ने सारे शो कर रखे हैं, एक्स स्पेसुला, एक्स रोडीज, एक्स एस ऑफ स्पेस, सारे रियलिटी शो बंदे ने कर रखे हैं। रोडीज किया, स्प्लिट्स किया, एस किया, फिर रोडीज किया। अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं बिग बॉस जाऊंगा मैं फाड़ के आऊंगा, और जिस दिन भी आऊंगा ये वीडियो क्लिप निकाल के देखना, फाड़ के आऊंगा। आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था ना, पार्ट 2 दिखाऊंगा मैं, याद रखना। अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला पार्ट 2, आइए देखते हैं। वाह भाई, बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला लग रहे हो। 19-20 का फर्क भी नहीं है इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जाने के बाद भी याद रखा जाता है, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, और ये हैं जिनको जीते जी कोई याद नहीं रख रहा। और भाई ने प्रणीत से चैलेंज भी लगा लिया कि पहले कौन निकलेगा। मैं ये शो में एंटर रहूंगा, तेरे से ज्यादा रहूंगा। अरे देखते हैं, लिख के ले लें। और अगर तू मेरे से पहले चले गया तो? और तू मेरे से पहले चले गया, तू जो बोलेगा वो, तू जो बोलेगा मैं करूँ। ठीक है ना? डन। कैमरा पे 230। आज अच्छा, आज मिला। लेट्स सी बड़ी। और इसका ओवर कॉन्फिडेंट इसी पे भारी पड़ गया। प्रणीत बाऊ
ये भी गए हैं शो में पास्ट में सलमान खान पे जोक्स मारने के बाद। सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है। सलमान के सामने ज्यादा बोलता, फिर सलमान उसको बिग बॉस के घर नहीं फार्म हाउस लेके जाता। पहले बहुत शाना बना था, लेकिन अभी जब बिग बॉस में हो गया ना, सलमान के सामने एकदम भीगी बिजली बन गया। अब सलमान भाई कैसे पीछे रहे? माझा वाढलं होतं माझ्यावरती काहीतरी येणार नहीं सर, आप पे आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। मी बघितलं है कि तू ऑन द स्पॉट खूप करतो। अब क्या था, इसका भी हाल असरीर भाई जैसा ही होना था। ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। Maybe in the podcast it did not come across correct. लेकिन जैसे ये है, जी। ये बराबर आ रहा है, ये दोगलापन क्या? तो अगली कंटेस्टेंट है नेहल चुदासमा। सॉरी। आप फरहाना भट्ट को तो जानते ही होंगे। ना आपने क्या कहा था? बी ग्रेड लोग, गंदी नाली का कीड़ा। आप नेशनल टेलीविजन पर ये सब बोल रही हैं। ले, इस पे तो पूरी किताब ही बना दी बिग बॉस वालों ने। ये है फरहाना भट्ट, जो कि है एक पीस एक्टिविस्ट, जिसका घर में काम बस लोगों का पीस छीनने का लग रहा है। सही पकड़े हैं। और दीदी ने बहुत सारी मूवियों में भी काम किया है। हाँ भाई, डोंट बी शॉक, ये दोनों एक ही जन है। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। तो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीज़ें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स, ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ, इधर पानी, इधर इधर। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा हवाबाजी नहीं हो गई? मतलब बॉस जी नहलाते भी बॉडीगार्ड है क्या तुम्हें? और हर समय साड़ी पहनने वाली बॉस, देखो बिग बॉस में आने से पहले क्या बेचती है। She is sleeping. But he has different plans for her. मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। बॉस है भैया बॉस, ये कुछ भी बेच सकती है। एक तो भाई ये समझ नहीं आता, ये हर साल फॉरेनर्स को क्यों बुला लेते हैं? मतलब इन्हें कौन सी बिग बॉस की सिटीजनशिप दिलानी है आपको? और भाई ये आके पूरा टाइम तो बिग बॉस में बस हिंदी सीखते रहते हैं। दिल जस्प। नो चस्प। JASP। नो चस्प, दिलचस्प। अरे वो थोड़ा इजी रहेगा। सबसे ज्यादा दिलचस्प। करेक्ट। भाई ये पहला म्यूजिक कंपोजर है जो सोते हुए भी बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहा है। ये है अमाल मलिक, जो अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाने आए हैं। स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिखता हूँ। क्रेजी, मेरी ड्रीम है आप पापा और हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे। उसका सिर्फ टाइटल ही ये होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक्स, और ये कहानी खून से लिखी गई है। जिस तरह के शब्दकोश का प्रयोग अमाल भाई अब शो में कर रहे हो, पक्का आपकी कहानी खून से लिखी जाएगी। और इस फूल जैसे मुंह से गिरते हुए अमृत शब्दों को बटोरने इनके पिताश्री को भी बिग बॉस में आना पड़ा। लड़ झगड़ जो तेरे मन में आए कर, लेकिन अपनी जबान जो है उसको अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा। भाई ने बसीर को बावासीर से कंपेयर कर दिया। नाम बसीर है, बातें बवासीर है। अगले है अभिषेक बजाज। फिलहाल तो यही लग रहा है ये यहाँ बस जिम करने आया है। बहुत हंसी आती है। और इस बार बिग बॉस में छमिया भी आई है। ओह माय गॉड, अरे क्या लग रही हो छमिया। जब भी ऐसा आएगा तो इसका नाम हमेशा है, अभी ना कुछ होना चाहिए। बट टिकटॉकर है ना, तो ज्यादा दिन कैसे टिकता, हो गया ही। अगले हैं जिसान कादरी, राइटर ऑफ गैंग्स ऑफ वासीपुर। सॉरी टू से, पर भाई हाथ फेरने जितने बचे नहीं है बाल। अगले है ग्रीन फ्लैग ऑफ टेलीविजन गौरव खन्ना उर्फ GK। मेरा है और मैं शो का देखता हूँ कौन आता है। आओ सामने, GK बताएगा GK कौन है। आओ शो में। अनुपमा सीरियल से इनकी पॉपुलैरिटी मम्मियों के बीच बहुत है। आदर्श बेटे का किरदार इस बार बिग बॉस के घर पर कौन निभा पाएगा? ऑफ कोर्स मैं हूं ना। बट बिग बॉस के कंटेस्टेंट ये नहीं सोचते। कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया मैं। गौरव बोल रहा मैंने खाया ही नहीं। झूठ,
सबसे बड़ा जाहिल इसमें है भी गौरव। गौरव, यही तो सुनने में आया कि कटोरी एक नहीं 3 बार 4 बार ली कि दाल आज बहुत टेस्टी बनी है। अगली है सपना चौधरी की बिगेस्ट कंपटीटर नीलम गिरी, और इनके आने की अनाउंसमेंट तो खुद पवन सिंह ने करी है। पवन जी काम कैसे देते हैं लड़कियों को? पहले पवन जी लेते तब काम देते हैं, कॉम्प्रोमाइज की बातें हैं। सलमान भैया, बिग बॉस में थोड़ा इंटरटेनमेंट का तड़का लगाने और गर्दा उड़ाने हमारी यूपी बिहार से आ रही है आपकी अगली सदस्य। और आए हैं शहनाज गिल के भाई शहबाज, जिन्हें की प्रीमियर के दिन ही घर से बाहर भेज दिया था। आइए मिलवाते हैं आपको फैंस का फैसला के दावेदारों से। आप लोग नर्वस हैं? नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं, तो भाई बहुत नर्वस। मतलब जब भेजना ही नहीं था घर में तो बुलाया क्यों? बंदा सज धज के आया बेइज्जती कराने। फिर एज अ वाइल्ड कार्ड भाई को फिर से ले आए। इसकी पहली लड़ाई मृदुल के साथ हो गई, जहाँ इसे मृदुल ने दिल्ली का गूं बोल दिया। देऊंगा भी खींच के। अच्छा क्या हुआ? क्या साढ़े गू दिल्ली के क्या हुआ? मतलब भाई को गूं बोल दिया, उसका बुरा नहीं लगा, दिल्ली का बोल दिया उसका बुरा लगा, क्योंकि भाई खुद जानता है गूं तो मैं हूं। और शहबाज भाई का ये भी भरम है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैन इसके साथ खड़े हैं। नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ। आएंगे सब बैठे हैं फिर सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ। लोगों को लगता नहीं ना सिद्धार्थ के फैन जो विनर है ना इस शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। बिल्कुल। और फिर नॉमिनेशन में आके भाई की फट गई। एक बार नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ। आएंगे सब बैठे हैं फिर सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ। शहबाज भाई के अंडरवेयर पे भी लड़ाई हो रही है। भाई फोटो देख के तो लगता है कुनिका आंटी सही बोल रही थी। अर्जुन कपूर के बाद बस यही मोहतरमा उसे कंपटीशन दे सकती है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता इनकी बात। चलो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ, और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो मैं ऑडी में आती हूँ, और जब मैं अपने रूम से अपने हॉल में जाती हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ, और जब मैं अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ तो मैं BMW में जाती हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं